हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे जो आपकी वैकेंसी आई हुई है जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक या सहायक अध्यापक चयन परीक्षा वर्ष 2021 के बारे में। ठीक है, तो आप सब ने अभी तक तो देख ही लिया होगा कि क्या क्या आपकी नोटिफिकेशन आई हुई हैं, सिलेबस क्या है, ये सब चीज़ें आपने अच्छे से समझ लिया है। बट फिर भी यहाँ पर कुछ डाउट्स हैं जो मैं क्लियर करना चाहती हूँ। जैसे क्वालिफ़िकेशन, अभी भी अगर आपको कन्फ्यूजन है कि कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, तो इसमें जिन्होंने भी ग्रेजुएशन कर रखा है और 50% उनके ग्रेजुएशन में हैं, किसी भी स्ट्रीम से उन्होंने ग्रेजुएशन करा है, तो वो इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ ग्रेजुएशन के साथ उनका बीएड भी होना चाहिए, ठीक है, या बीटीसी होना चाहिए, तो वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो अब कोई सवाल नहीं उठता है कि मैं बीएड हूँ, मैं बीएससी हूँ, मैं बीए हूँ, मैं बीटेक हूँ, मैं बीबीए हूँ, मैं बीसीए हूँ। आपने कुछ भी किया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से आपने स्नातक उपाधि की है, ठीक है, या आपने उसके समकक्ष कोई भी परीक्षा पास की है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करने में एलिजिबल हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपका सीटेट या टेट, तो आपका ग्रेजुएशन प्लस बीएड या बीटीसी प्लस आपका सीटेट सेकंड पेपर क्वालिफाइड होना चाहिए। सीटेट या टेट आपका जो सेकंड पेपर है, ठीक है, टीटी और सेट टेट जो आपका सेकंड पेपर है वो क्वालिफाई होना चाहिए। सेकंड पेपर मीन्स जो जूनियर वाला है वो आपका क्वालिफाइड होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई बेसिक। अब यहाँ पर तो ये आपको पता चल गया, तो इसके बाद हम देखेंगे क्या, सिलेबस देखेंगे। ठीक है, तो सिलेबस में अगर हम बात करते हैं तो 50 मार्क्स जो आपका जनरल साइंस, जीके, जीएस, ठीक है, जीएस में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब चीज़ें सभी पढ़नी है। ठीक है, साथ में जीके का मतलब करंट अफेयर आपको पढ़ना है, जनरल साइंस भी आपको पढ़ना है, रीजनिंग भी आपको पढ़नी है। तो ये सब आपको 50 नंबर में करने हैं। ठीक है, रीजनिंग आपको कैसे करनी है, आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर रीजनिंग मिल जाएंगी। जो जो आपके सिलेबस में आ रहा है उसको मैं कंप्लीट करा देती हूँ। ठीक है, आप उसे पढ़ लीजिए फटाफट और पूरा अच्छे से कर लेंगे तो आप अच्छे नंबर रीजनिंग में भी ला सकते हैं। ठीक है, और जीके में रही बात तो करंट अफेयर आप देखते रहें डेली बाय डेली। जनरल साइंस भी आप बेसिकली देख लें। उसके बाद 100 नंबर जो आपका है वो है आपका हिंदी, इंग्लिश और मैथ या साइंस। ठीक है, तो आपने या तो हिंदी लेनी है, या तो इंग्लिश लेनी है, या मैथ और साइंस लेनी है। ऐसा अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं किया गया कि कौन से बच्चे हिंदी ले सकते हैं, कौन से इंग्लिश ले सकते हैं, कौन से मैथ और साइंस ले सकते हैं। इवन जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वहाँ पर भी नहीं दिया हुआ है कि आपको क्या ऑप्ट करना है। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है आप उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर लें कि आपको क्या लेना है। ठीक है, ये हो गया। तो 150 मार्क्स का आपको ये क्लियर हो गया, जिसका 60% आपको लेकर आना है। जो जनरल को छोड़कर जितने भी कैटेगरी में आते हैं वो आपको 60% मार्क्स लेके आना है। इसका मतलब आपको 90 मार्क्स लेके आने हैं 150 में से, तब आप इस एग्ज़ाम को पास कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पर गुणांक भी आपका जुड़ेगा। ठीक है, आपके एकेडमिक में हाई स्कूल का 10% ऐड होगा। ठीक है, इंटर का आपका 10% ऐड होगा, ग्रेजुएशन का आपका 10% ऐड होगा, बीएड या बीटीसी का आपका 10% ऐड होगा। तो इस तरीके से 40 मार्क्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो इस 40 मार्क्स में आपकी मेरिट कितनी बन रही है ये देखना है आपने, 30, 32 या और इससे ज़्यादा या इससे कम। ठीक है, सो आपको ये देखना है। तो 40 मार्क्स आपका ये हो गया और 60% आपका लिया जाएगा आपने जो ये जूनियर सुपर टेट आप देंगे वहाँ से। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं बताऊंगी कि जो बच्चे मैथ और साइंस लेते हैं उन्हें किस तरीके से तैयारी करनी है। तो जो बच्चे मैथ और साइंस को ऑप्ट करते हैं तो मैथ के लिए उन्हें यूपी बोर्ड का क्लास 6 से क्लास 10th तक की सभी मैथ की बुक को उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, क्लास 6 टू क्लास 10th के मैथ्स को उन्हें अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और साइंस लेते हैं तो क्लास 6 टू क्लास 10th तक की साइंस उन्हें पढ़नी है। इसलिए क्योंकि देखो, आपको LT ग्रेड का एग्ज़ाम नहीं देने जा रहे हैं कि आप 12th तक ग्रेजुएशन अप टू लेवल तक देख कर जाएं। नहीं, आपको सिर्फ 10th तक ही देखने की ज़रूरत है। 6 to 8 तक आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो वो आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि आपको मैथ में किस तरीके से कौन कौन सी क्लास की बुक्स को देखनी है। तो सबसे पहले हम क्लास 6 की बुक देखते हैं। तो कौन कौन सा चैप्टर आपने पढ़ना है, तो क्लास 6 की बुक आपने लेनी है, आपको नोट्स बनानी है, फटाफट आपको पढ़ते जाना है। अगर आपने पहले प्रिपरेशन कर रखी है तो आपको सिर्फ यहाँ पर रिवीजन करना है। ठीक है, सो अगर हम क्लास 6 की बुक में देखते हैं तो चैप्टर 1 पढ़ना है प्राकृतिक संख्या, चैप्टर 2 पूर्ण संख्या, चैप्टर 3 पूर्णांक पढ़ना है। सांख्यिकी आपने पढ़नी है, बीजगणित अवधारणा पढ़नी है, बीजीय व्यंजक पढ़ने हैं।
और ज्यामिति अवधारणा नहीं पढ़नी है, कोण नहीं पढ़ना है, लंब और समांतर रेखाएं पढ़नी है, लघुत्तम समापवर्तक पढ़ना है, लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक, समीकरण पढ़ना है एक चर में, वाणिज्य गणित पढ़नी है क्योंकि इसमें SI और CI है तो वो भी आपको पढ़ना ही है, त्रिभुज पढ़ना है आपको, सममितता ये दोनों नहीं पढ़ना है, फिर आपको क्षेत्रमिति या मेंसुरेशन करना है। ठीक है, तो ये हो गया क्लास 6 की बुक से पढ़ना है। क्लास 7 की बुक देखोगे तो परिमेय संख्या, घातांक, सांख्यिकी, रेखीय समीकरण, वाणिज्य गणित, व्यंजकों का गुणनफल और सर्वसमीकरण, व्यंजकों के गुणनखंड पढ़ने हैं और मेंसुरेशन करना है। ठीक है, ये हो गया क्लास 7 के। क्लास 8 में देखोगे तो परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं, जोड़ घटाव गुणा भाग, वर्गमूल, घनमूल, सर्वसमीकरण, बीजीय व्यंजकों का भाग एवं गुणा। तो बीजीय व्यंजकों का जोड़ घटाव गुणा भाग सब है। ठीक है, तो ये आपने क्लास 7 में ही देख लिया और चीजें, और आप यहाँ पर बाकी पढ़ेंगे। युग्मत समीकरण पढ़ना है, वर्ग समीकरण पढ़ना है, समांतर रेखाएं पढ़नी है, चतुर्भुज की रचना पढ़नी है, वाणिज्य गणित पढ़नी है। यहाँ पर आई थिंक क्लास 8 की जो बुक है उसमें 2-3 चैप्टर छोड़ के आपको सभी पढ़ने हैं। बैंकिंग नहीं पढ़नी है, वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज पढ़ना है, वृत्त की स्पर्श रेखा पढ़नी है, सांख्यिकी पढ़नी है, प्रायिकता पढ़ना है, कार्तीय तल पढ़ना है, मेंसुरेशन पढ़ना है। तो क्लास 8 में आपने देखा कि आपको 1-2 चैप्टर छोड़कर आपको सभी चीज़ें करनी। देखो सांख्यिकी में बार बार क्यों कह रही हूँ, क्योंकि सांख्यिकी में आपका आंकड़ों का वर्गीकरण है, पिक्टोग्राफ है, मोड, मीन, मीडियन है, यानी कि बहुलक है, माध्य है, माध्यिका है, बारंबारता है, दंड चार्ट है, पाई चार्ट है। तो ये सभी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी किसमें, सांख्यिकी में। तो इसलिए सांख्यिकी आप 6 से लेकर 10th तक की जितनी भी सांख्यिकी है चैप्टर के क्वेश्चन से उन्हें आप देख लेंगे अच्छे से। फिर 9th इतना इंपॉर्टेंट नहीं है 9th आपके लिए, बट यहाँ पर थोड़ा सा बहुपद आप देख लेंगे और 2 चरों में रैखिक समीकरण देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर ये वाला पार्ट देख लेना है सांख्यिकी का, और ये हीरोन सूत्र और सरफेस एरिया और वॉल्यूम, क्योंकि मेंसुरेशन में ही आ जाता है। ठीक है, प्रायिकता आपको देखनी ही है। फिर हम देखते हैं क्लास 10th में, तो क्लास 10th में 2 चर वाले रैखिक समीकरण, और फिर आपको देखना है यहाँ पर त्रिकोणमिति। ठीक है, तो त्रिकोणमिति भी आपने पढ़ना है, त्रिभुज भी आपने पढ़ना है। ठीक है, त्रिभुज पढ़ना है, त्रिकोणमिति पढ़ना है। और क्लास 10th में आपको बस इतना सा ही है, बाकी ये क्षेत्रफल और फिर से ये आयतन और सांख्यिकी वाला चैप्टर आपको पढ़ना है, प्रायिकता भी पढ़ लेनी है। तो इस तरीके से आपने देख लिया, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करनी है, एक्स्ट्रा चीज़ें बिल्कुल नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो आप इतना ही पढ़ के जाएंगे। आपको 100 में से अगर आपने अच्छी पढ़ाई करी है साइंस और मैथ में, तो आप 100 में से अच्छे नंबर 90+ ला सकते हैं। ठीक है, तो आप कोशिश करो कि अच्छे से तैयारी कर लें, और इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद बुक परचेज कर लीजिए और वहीं से आप तैयारी करिए। आप खुद नोट्स प्रिपेयर करें जल्दी जल्दी और उन्हें पढ़ लें, या बुक आप लेंगे हार्ड व कॉपी लें, हार्ड में सॉफ्ट में नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि आप हार्ड में अंडरलाइन कर लेंगे, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप हाइलाइटर लें, नोट बना लें उसी बुक में ही, और लास्ट में एग्ज़ाम टाइम पर आप उसी को 5 मिनट 10 मिनट या जो भी आपके पास टाइम है लास्ट 1-2 दिन में उसको रिवाइज़ करके चले जाएँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप अच्छे नंबर ले आ सकते हैं। और रीजनिंग मैंने अपलोड कर रखी है, वहाँ से देख लीजिए। बाकी पर्यावरण भी मैं कोशिश करूँगी कि कुछ अपलोड हो जाए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जितने भी हो सकेंगे मैं कोशिश करूँगी। जैसे पर्यावरण है तो पर्यावरण आपकी 2-4 वीडियो में भी मैं कोशिश करूँगी चली जाए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बाकी तो मैथ वगैरह आप खुद से तैयारी करिए। ठीक है, कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।